तो स्टूडेंट्स कैसे प्राप्त करोगे कि इस रिएक्शन सीरीज में जो है आप जो है देख सकते हैं कि ये आज मैंने जो है कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए हुए हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो है ये बेंजीन से जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी ये बेंजीन से होंगी। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बेंजीन से जो है कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजीन से हम अगर हमसे ये पूछा जाए कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, या बेंजीन से हम एनिलीन कैसे बनाएंगे, या बेंजीन से फिनॉल, एसीटोफिनोन, टोलुइन, डीडीटी, बेंजोइक अम्ल या पिक्रिक अम्ल, तो हम ध्यान दीजिएगा इन सभी को हम बेंजीन से कैसे बनाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है यही बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है कि बेंजीन की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, तो मतलब ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये सभी बेंजीन से ही बनेंगी। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बीच में एक बेंजीन बना लेते हैं। तो ये बेंजीन हो गया। तो बेंजीन से अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, तो हम जानते हैं कि नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है हमको। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जोड़ना है, बेंजीन में जोड़ना है। तो नाइट्रो ग्रुप कैसे जुड़ती है, तो हमको पता होगा कि हम जो है नाइट्रो ग्रुप जो है जोड़ सकते हैं नाइट्रीकरण करा के। अगर हम इस बेंजीन का नाइट्रीकरण करा दे तो नाइट्रो ग्रुप बड़ी आसानी से जुड़ जाएगी बेंजीन पे, और हम बोल सकते हैं कि बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हम इस बेंजीन की का नाइट्रीकरण करा दे, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम कराते हैं अभिक्रिया, तो क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप जो है इस बेंजीन रिंग पे जुड़ जाता है। इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या बना, ये बना नाइट्रोबेंजीन। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन पे जुड़ गया है। और इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन से एनिलीन बनाना है तो इसी की आगे की अभिक्रिया है। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा देते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन का अपचयन कैसे कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम जो है 3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है अपचयन कराते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप बदल जाती है, NO2 ग्रुप बदल जाती है NH2 में। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे बनता है NH2। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हमसे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन पूछा है तो हम ये काम करने वाले हैं, और बेंजीन से एनिलीन पूछा है तो मतलब नाइट्रोबेंजीन तो बनाना ही पड़ेगा। और नाइट्रोबेंजीन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका फिर हम जो है अपचयन करा देंगे। तो ये नाइट्रोबेंजीन बदल जाएगी एनिलीन में, तो उसको बोलते हैं बेंजीन से एनिलीन। हम इस तरीके से बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए हमसे पूछा है कि बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो ये बेंजीन से फिनॉल अगर हम इस अभिक्रिया, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर बेंजीन है, अगर बेंजीन की अभिक्रिया जो है हम इसका क्लोरीनेशन करा दें, तो क्लोरीनेशन इसको सूर्य के प्रकाश में भी कर सकते हैं और किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में कर सकते हैं। जैसे लुईस अम्ल में, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया फेरिक क्लोराइड ले लिया, तो हम जानते हैं फेरिक क्लोराइड एक लुईस अम्ल है क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटर होता है। तो ये क्या बनेगा कि क्लोरीन जो है जाकर के बेंजीन से जुड़ जाएगी, तो इसका नाम क्या पड़ता है, इसका नाम पड़ता है क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हो गया। अब हमको जो है हमको बनाना फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन नहीं बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और जब इस सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया जब हम HCl के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, और H जो है इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाती है और बनता क्या है, फिनॉल बनती है। तो इस तरीके से जो है हम बेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले बेंजीन का क्लोरीनेशन करा के क्लोरोबेंजीन बनाया, फिर इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा के फिनॉल बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए इस तरीके से बेंजीन से फिनॉल हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हमसे पूछा है कि बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे अभिक्रिया पढ़े हुए हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में हमने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 तरह की होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण होता है, दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। तो एसिलीकरण, तो ध्यान दीजिएगा एसिलीकरण में क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया जब किसी लुईस अम्ल के साथ कराते हैं, यहाँ पे अमूमन लुईस अम्ल जो लिया जाता है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया जाता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक लुईस अम्ल है जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटर है, खाली p कक्षक होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पे किसी भी बेंजीन के जैसे हाइड्रोजन और Cl आपस में अभिक्रिया करेगी, HCl बाहर निकलेगा और हम कहीं भी यहाँ पे COCH3 इस ग्रुप को जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये क्या बना, ये बन गया एसीटोफिनोन। तो ये लिखा हुआ है
एसीटोफिनोन। तो बेंजीन से एसीटोफिनोन हम इस तरीके से बनाते हैं। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया है। एसिलीकरण में एसिल ग्रुप जो है जाकर के सीधे बेंजीन से जुड़ गया, इसीलिए बन गया ये एसीटोफिनोन। इसके बाद ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है बेंजीन से टोलुइन कैसे बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये ध्यान दें कि टोलुइन का मतलब ये है कि बेंजीन पे CH3 लगना है। अब बेंजीन पे CH3 कैसे लग सकता है, तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण करा सकते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण भी करा सकते हैं। और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण में क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण में CH3Cl जैसे मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, यहाँ भी कोई लूज अम्ल ले लेंगे, जैसे हमने AlCl3 लिया, तो यहाँ भी किसी भी बेंजीन की एक पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा दे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से हाइड्रोजन को हटाया, ये हाइड्रोजन ये Cl, आपस में ये हाइड्रोजन और ये Cl आपस में जो है अभिक्रिया करके HCl बनेगी और ये CH3 जाकर के सीधे यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये क्या बनता है, ये बन गया टोलुइन। तो इस तरीके से हम बेंजीन से टोलुइन बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण, जबकि ये अभिक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। बेंजीन से टोलुइन एक उदाहरण है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण का, जबकि बेंजीन से एसीटोफिनोन उदाहरण है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण का। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ये टिप्पणी लिखने के लिए भी आती है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, तो वो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया लिख देगा केवल। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया लिखता है तो हम उसमें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण दोनों लिखेंगे। अगर हम चाहें तो ये बड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है इनको इसमें समझाने का कि ये अभिक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण की और ये अभिक्रिया है एसिलीकरण की। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके से हम बेंजीन से टोलुइन बनाते हैं। अब मान लीजिए हमसे वो टोलुइन ना बनवा, तो ध्यान दीजिएगा कि अब जैसे मान लीजिए हमसे पूछा है कि बेंजीन से DDT कैसे बनाते हैं। तो बेंजीन से DDT जो है, इसके लिए ध्यान दीजिए कि हमने जो है यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया हुआ था। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। DDT का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ये होता है DDT का फुल फॉर्म। तो अभी देखिए इसकी कैसे इसको बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाया हमने, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो बनता है DDT। तो DDT कैसे बनता है, तो ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला डाइक्लोरो, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन लगी हुई है, और डाइफेनिल का मतलब 2 फेनिल भी लगी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो 2 फेनिल बना देते हैं। ये 2 फेनिल बन गया, तो इसका मतलब ये डाइफेनिल है। अब डाइक्लोरो भी है, तो हम कह सकते हैं कि 1 क्लोरीन ये लग गया, 1 क्लोरीन ये लग गया, तो ये डाइक्लोरो हो गया। अब कह रहा है ट्राइक्लोरो एथेन, एथेन का मतलब 2 कार्बन होंगे, 1 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये हो गया, तो ये एथेन का 1 कार्बन हो गया। और साथ ही साथ जो है ट्राइक्लोरो, तो हम ट्राइक्लोरो का मतलब होता है 3 क्लोरीन लगाना है। तो 3 क्लोरीन, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये होता है DDT का सूत्र। तो इस तरीके से हमको जो है बेंजीन से DDT बनाना आना चाहिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड के साथ कराया तो फिर DDT का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमसे वो DDT ना बनवा करके पूछता बेंजोइक अम्ल बनाइए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए हमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में कि बेंजोइक अम्ल कैसे बनता है। तो वहां पे हमने टोलुइन से बनाना सीखा था कि टोलुइन की अभिक्रिया जब हम किसी प्रबल ऑक्सीकारक पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट या क्रोमिक अम्ल के साथ कराते हैं तो टोलुइन जो है किसमें बदल जाती है, बेंजोइक अम्ल में बदल जाती है। तो देखिए हम यहाँ बेंजीन से टोलुइन तो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम क्या करें कि इस टोलुइन का ऑक्सीकरण करा दें। ऑक्सीकरण के लिए हम यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक ध्यान दीजिएगा लेना है हमको, यहाँ पे दुर्बल से नहीं होती है ये अभिक्रिया। तो क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो ये क्या बना, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल का निर्माण हम इस तरीके से करते हैं। पहले बेंजीन से टोलुइन बनाते हैं और फिर बेंजीन से हम ये बेंजोइक अम्ल बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अब अगली अभिक्रिया क्या है कि पूछा है कि बेंजीन से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए अभी हमने ये बेंजीन ये फिनॉल कहीं बनाया हुआ है, हम जानते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना जानते हैं कि फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम फिनॉल का नाइट्रीकरण करा दें, तो नाइट्रीकरण मतलब H2SO4 और HNO3 के आधिक में कराते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ पे इसकी अभिक्रिया HNO3 और H2SO4
के अधिक में कराते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बनता है यहाँ पे बनता है ये OH तो यहाँ लगा रहता है, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ता है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ता है और यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ता है। इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। तो ध्यान दीजिए इस तरीके से हम बेंजीन से पिक्रिक अम्ल बनाते हैं। तो एक बार ध्यान दीजिए कि पूरा क्या था, इसको समराइज कर देते हैं कि अगर हमसे पूछे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे तो कुछ नहीं, बेंजीन का नाइट्रीकरण करा देंगे। तो बेंजीन का नाइट्रीकरण कराने पे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनती है। इसके बाद हमसे पूछे बेंजीन से एनिलीन बनाएंगे तो क्या, एनिलीन बनाना है तो क्या करेंगे, तो हम कहेंगे पहले हम बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे और नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा देंगे तो एनिलीन बन जाती है। तो हम कहेंगे बेंजीन से फिर एनिलीन इस तरीके से बनती है, पहले बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन और फिर अपचयन करा के एनिलीन का निर्माण करते हैं। अगर हमसे पूछे बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो क्या करेंगे, तो पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाना है और फिर इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल के साथ करा के फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये बन गया बेंजीन से फिनॉल। और इसके बाद अगर हमसे बेंजीन से ये एसीटोफिनोल पूछ रहा है तो मतलब फ्रीडल कर्व एसिलीकरण अभिक्रिया है। तो हम ये देखिए, ये हमने किया हुआ है, एसिटिल क्लोराइड लेना है और एसीटोफिनोल बनता है। टोलुइन पूछा है तो फ्रीडल कर्व एल्कलीकरण और मिथिल क्लोराइड लेंगे तो सीधे मिथिल ग्रुप जो है बेंजीन पे जुड़ जाएगी, जिसको बोलते हैं टोलुइन। अगर हमको डीडीटी बनवा रहा है तो डीडीटी, ध्यान दीजिएगा फुल फॉर्म भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि इसमें से डीडीटी का सही स्ट्रक्चर कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 क्लोरीन लगा है इसलिए डाइक्लोरो, 2 फेनिल लगा है इसलिए डाइफेनिल, 2 कार्बन लगा है एथेन और 3 क्लोरीन लगा है तो ट्राइक्लोरो। तो नाम क्या बना, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन को एथेन, तो एथेन वही लिखा हुआ है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और ये एथेन। तो ये है डीडीटी की संरचना जो हमको बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया, पहले बेंजीन का क्लोरीनेशन कराते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाएंगे और फिर इसका जो है हम ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड से कराते हैं तो डीडीटी का निर्माण करते हैं। बेंजोइक अम्ल बनाने के लिए पूछता तो पहले बेंजीन से टोलुइन बनाते, फिर उसका ऑक्सीकरण करा के बेंजोइक अम्ल बना देते। और हमसे मान लीजिए अगर वो पिक्रिक अम्ल पूछा है तो पहले बेंजीन से फिनॉल बनाना है, अभी बताया, और फिनॉल का नाइट्रीकरण कराएंगे तो पिक्रिक अम्ल बनता है। तो इस तरीके से जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी जो बेंजीन से संबंधित थी। मतलब यहाँ पे ये पूछा जाता है कि बेंजीन से इनको कैसे प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन से फिनॉल बनवाने के बाद वो आगे बहुत सारी अभिक्रियाएं करा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं फिनॉल की बहुत सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिनॉल से संबंधित अभिक्रियाएं में बताएंगे कि फिनॉल से कैसी अभिक्रियाएं आगे होती हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन से फिनॉल बनवाएंगे और हो सकता है फिनॉल से वो आगे कुछ और बनाए। तो ध्यान दीजिए हमें ये सभी चीजें आनी चाहिए कि बेंजीन से इन सबको कैसे बनाते हैं। अगर ये पता होगा तो हम बड़ी आसानी से आगे कोई भी अभिक्रिया हमसे रहेगा तो हम उसको कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और फिर जो है इससे जो है इसके बाद फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जिसमें मैं आपको जो है ये बेंजीन की जगह फिनॉल लिखा रहेगा और हम लिखेंगे कि फिनॉल की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। तो आप इसको नोट कीजिए और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।